हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, 7:30 बज गए हैं और बस अभी मैंने दलिया बनने के लिए रख दिया है। तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कभी मेरा ब्लॉग जा रहा है कभी नहीं जा रहा है। जैसे कि कल भी मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था। तो घर में जो है बहुत सारे रीज़न ऐसे हो जाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, काफ़ी कुछ चलता रहता है। तो इसी वजह से नहीं जा पाया था, लेकिन आज आ जाएगा। और आज ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है तो ये कल आ जाएगा। तो मतलब ऐसा होता है कि एक दिन पहले ब्लॉग शूट करना रहता है, जब भी वो जाके दूसरे दिन आ पाता है। और बस दलिया आज इसलिए बना रही हूँ। वैसे तो पापा को चाय और ब्रेड देती हूँ, पहले टोस्ट देती थी, लेकिन अब पापा जो है ब्राउन ब्रेड खाने लगे हैं, तो ब्राउन ब्रेड जो है ले देती हूँ दूध में गलाकर। लेकिन कल जो है हमारा दूध वाला नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। दूध वाले भी, अब वो तो गांव से आते हैं, तो कुछ हो गया हुआ रीज़न जो नहीं आए वो। तो थोड़ा सा दूध रखा है, मतलब दूध तो कल ज़्यादा था तो कल शाम को दे दिया था सबको। तो अब थोड़ा सा है, तो मैं इनकी दलिया बना रही थी, क्योंकि दलिया के साथ तो थोड़ा दूध लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। तो इसलिए वो नाश्ता हो जाएगा पापा का। तो बस दलिया बन रहा है अभी, और दलिया बन जाएगा तो फिर दे दूँगी। और बस अभी काम करना स्टार्ट करूँगी, वही रोज़ का काम रहता है। तो अभी मैं ऊपर जाऊँगी सफाई करने के लिए, जब पापा को नाश्ता दे दूँगी उसके बाद। और आज मुझे मार्केट भी जाना है काफ़ी टाइम बाद, मतलब काफ़ी टाइम क्या, आज क्या है, 13 तारीख है। मैं गई थी 14 मार्च को, आलिया का बर्थडे था, केक लेने के लिए लास्ट टाइम। जब से उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया। तो जब से लेके मैं अभी तक नहीं गई हूँ। और एक बात भी है कि मुझे जाने में डर भी लगा, पहली बार है जो मुझे मार्केट के नाम से डर लग रहा है, क्योंकि इतना कुछ सुन रखा है। तो बिल्कुल भी मतलब भीड़ वाली जगह पे जाने में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन मजबूरी है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। कि वैसे तो सारी चीज़ें मैं इनसे ही मंगा लेती हूँ, अभी तक जो भी मेरी भी ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं, कुछ भी ज़रूरत की चीज़ होती है मैं इनसे ही मंगा लेती हूँ। बोलो देखो, जेंट्स लोग हैं बेचारे, जो उनको तो जाना ही पड़ता है। हम जैसी लेडीज़ है जो जाने में डर रही है, वो बेचारे हर बार मतलब जो भी लिस्ट बना कर देती हूँ सामान की बोलती है, तो बेचारे चले जाते हैं। और आज मेरी बारी आई है तो मैं डर रही हूँ, लेकिन नहीं, जाऊँगी, क्योंकि ज़रूरी है जाना। वो इसलिए क्योंकि वैसे तो सामान यही ले आते हैं, लेकिन मुझे क्या है, कपड़े वगैरह लेने जाने हैं, अपने लिए नहीं ना अपने बच्चों के लिए। तो आज हम करेंगे दूसरों के लिए शॉपिंग। अच्छा, अपने लिए तो हम हर ईद पे कितनी खुशियों से जो है शॉपिंग करते हैं, और कपड़े लाते हैं, सोचते हैं अच्छे से अच्छे कपड़ा खरीदें, तो कितना ज़्यादा हम खर्चा कर देते हैं ना सभी लोग। और इस बार जो है हम करेंगे दूसरों के लिए। वैसे तो हर साल ही लाते हैं, मम्मी लाती थी हर साल, लेकिन इस साल मैं लाऊंगी। और आज मैं पहली बार मतलब दूसरों के लिए शॉपिंग करूँगी। वैसे तो मैं मतलब ऐसा रहता था कि हर साल जैसे काम वाली आंटी है ना, तो मैं अपने मन से कुछ भी देना होता था तो मैं दे देती थी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब से मैंने अपना यूट्यूब की मेरा पेमेंट आना शुरू हुआ है, तो जब से मैंने मतलब ऐसा है ना, अपन अगर कुछ कमाना शुरू करते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा किसी और के भी लिए निकालना चाहिए। तो वैसा मैंने किया है। और देखा भी होगा आप लोगों ने, पिछले मेरे रमज़ानों की वीडियो में मैंने रोज़दार कराए थे, वो भी मैंने अपने यूट्यूब के पैसों से ही कराए थे। तो मतलब मैं पहले से ही कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम कमाने लगते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा निकालना चाहिए, अच्छा रहता है। क्योंकि ये भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये नहीं है कि सारा पैसा कमाओ और जेब में रखो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी अगर पैसे कमाते हैं, चाहे थोड़ा सा कमाए, उसमें से कुछ हिस्सा निकालना चाहिए। तो ऐसा मैं कर रही हूँ शुरू से ही, जब से मेरा मतलब पेमेंट आना शुरू हुआ है। और मेरा पेमेंट आना शुरू हुआ था इनाया हुई थी जब से, बहुत टाइम बाद आना शुरू हुआ था। कोई बात नहीं है, अल्लाह ने दिया, जब नसीब में लिखा होता है ना, जब भी मिलता है ना। तो अब इस साल जो है मम्मी नहीं है, तो अब मैं करूँगी इस काम को। क्योंकि देखो ऐसा रहता है ना कि हाँ, जब घर के बड़े चले आते हैं तो फिर उनके बाद जो बड़े होते हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है, अगर समझो तो, ठीक है ना।
तो अब मैं हूँ तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो काम मम्मी करती थी अब वो काम मैं करूँ। और मैं ये नहीं चाहती कि कल को कोई ये कहे कि भाभी थी, मतलब मम्मी से सब लोग भाभी बोलते थे, जो भी लेने आती भाभी चाची ऐसे करके बोलते थे। तो ये बोले कि वो थी तो हमें ये मिलता था, वो थी कि वो मिलता था। तो ऐसा है, जो भी लेडीज़ आ रही हैं ना तो फिर मैं उनको मतलब सिले हुए सूट दे रही हूँ, तो फिर वो बोल रही थी कि आपा थी तो हमें नया सूट मिलता था। तो मैंने कि ये भी नए हैं और मम्मी के हैं, मम्मी ने पहने नहीं हैं, नए सूट है, मैं नए ही दे रही हूँ, पुराने तो रखे हुए हैं अलग से, मैं पुराने नहीं दूंगी, नए केकर। तो मैं नए सूट दे रही हूँ। लॉकडाउन है इस वजह से मैंने नहीं लिया है। तो अभी तक तो जो है जो भी सूट थे मैंने बांटे, दे दिए सारे। पुराने सूट हैं, पुराने सूट एक दो लेडीज़ ने अपने मुंह से ही बोला कि अगर पुराने कपड़े हो तो दे दो, तो मैंने उनको दिए, वरना मैंने अब किसी से नहीं बोला कि तुम कपड़े ले लो पुराने। जो भी सूट थे मैंने बांट दिए, जितने भी लेडीज़ थी आई थी अभी तक तो उनको दे दिए हैं। सब मम्मी को जानने वाली थी और जो भी आता था तो पूछ रही थी कि आपा कहाँ है, तो बताने में मतलब जब भी मतलब बोलो तो फिर याद आ ही जाती है। और कहाँ पिछली साल मैं अपने घर थी, अपनी मम्मी के साथ ईद मनाई थी मैंने, और इतने सालों से अपनी सास के साथ ईद मनाती आई थी, तो ये सारी चीज़ें याद आती है। तो वो भी सामने से इमोशनल हो जाती हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया। तो अब क्या है कि कुछ मम्मी जो है बच्चों को भी कपड़े देती थी, जैसे कि हमारी काम वाली आंटी हैं उनके बच्चों को, और एक और आंटी आती हैं उनके बच्चों को, और हमारे बटाई वाले हैं जो हमारी खेती करते हैं ना उनके बच्चों को। तो कुछ बच्चे हैं जिनको कपड़े देती थी मम्मी, तो अब वो मुझे लाने हैं। तो बस मैं इसीलिए जा रही हूँ मार्केट, और एक दो लेडीज़ हैं उनको मुझे सूट देना है, तो अब सूट नहीं है तो मैं ला कर दूँगी। और फिर बोलते हैं ना कि जो चले आते हैं उनके नाम का भी सूट देते हैं, तो मैं अपनी मम्मी का भी दूँगी और मैं अपनी सास का भी, तो बस उन दोनों के लिए भी सूट लाने हैं। तो फिर उनको देना भी है, अगर होते तो मैं यहीं से दे देती, लेकिन अब है नहीं है, और तो इसलिए वैसे पैसे भी दे देती मैं, लेकिन पैसे मैं सूट के साथ ही देती हूँ और दे देती हूँ। और पैसे मैं इसलिए मतलब सूट की भी अगर दुकानें नहीं खुली होती तो फिर तो सूट ही वो पैसे ही देती मैं, लेकिन अब दुकानें खुल गई हैं तो सूट ही ला कर दे रही हूँ। और फिर काम वाली आंटी है, पूरे साल काम किया है उन्होंने, तो उनका तो ईद का सूट बनता ही है, तो उनके लिए लाऊंगी। तो ऐसे मुझे 3-4 सूट लाने हैं और बच्चों के कपड़े लाने हैं। बहुत सारी बात हो जाती हैं शुरू शुरू में ही, और कुछ लोग बोलते हैं कि तुम बहुत बोलती हो, बहुत बोलती हो। अब मैं तो चलो बीच में काम भी दिखाती हूँ, लेकिन मैंने कुछ यूट्यूबर देखे हैं, मैं मतलब नाम नहीं लूँगी, मैंने वीडियो देखी है, मैं भी देखती हूँ वीडियो, ऐसी बात नहीं है, मैं भी यूट्यूब चलाती हूँ और काफ़ी यूट्यूबरों को देखती हूँ। तो कुछ यूट्यूबर तो ऐसे होते हैं कि जो सारा टाइम जो है ना बात ही करते रहते हैं, पूरा बात करते करते ही अपना ब्लॉग बना लेते हैं। तो अब मैं तो थोड़ी बहुत मतलब शुरू में कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत काम भी दिखाती हूँ, तो यही होता है चैनल, मतलब ब्लॉग तो यही होता है ना। तो फिर इसमें ये क्या बोलना कि तुम बहुत बात करती हो, बात ना करूँ तो फिर आप लोगों को मेरी लाइफ के बारे में क्या पता चलेगा कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो चलो कर लेते हैं काम, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले मैंने मलाई रख दी है पकने के लिए, क्योंकि घी निकालना है, पूरा भर गया इतना कटोरा इसलिए। और पहले कमेंट भी आए थे कैसे निकालती हो, तो मैं सिंपल सा मलाई को जो है डायरेक्ट कढ़ाई में डाल देती हूँ। अगर पहले से निकाल लेती तो डायरेक्ट डल जाती, लेकिन मेरी पहले से नहीं निकली हुई थी, जमी हुई थी ना, तो इसलिए मैंने कटोरा से मत रख दिया, तो वो पिलक गया, फिर मैंने डाल दिया। बस इसको उबलने दूँगी मीडियम गैस पे, बिल्कुल स्लो पे। अगर चलाते रहना है तो तेज़ पे करके चला लें, मैं चला नहीं रही हूँ, मैं काम के बीच में निकाल रही हूँ, तो इसलिए मैं बीच में काम भी कर रही हूँ, तो ये उबलती रहेगी, मेरा खाना भी बन जाएगा और ये मलाई से घी भी निकल जाएगा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी, और यहाँ मैंने घी की बात चल रही तो घी निकल रहा है। ऑयल गरम कर लिया था, उसमें अजवाइन डाल दी थी, क्योंकि अरबी अजवाइन भी बनती है। अजवाइन डाल के मैंने अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल देते, फिर उसके बाद सूखे मसाले होते हैं वो डाल देते। बस इनको भून रही हूँ, और ये मैंने अरबी छील ली है और इनको काट रही हूँ। और आज मैं पहली बार जो है अरबी काट रही हूँ, क्योंकि अभी तक पहले शादी से पहले मम्मी काटती थी अरबी, शादी के बाद सास काटती थी, मतलब मेरी दूसरी अम्मी। क्योंकि मेरी खुजली मस्ती थी, तो मस्ती थी क्या मस्ती है खुजली,
तो मैं घर पे भी नहीं काटती थी, यहाँ भी जो है अरबी की बारी आती थी तो मैं मम्मी से बोल देती थी कि मम्मी अरबी तुम छील दो। एक बार बोला था, फिर मम्मी को पता था कि इसकी खुजली मस्ती है, तो मम्मी खुद ही बोल देती थी कि अरबी मैं छील के दे दूँगी, बना लियो। तो हमेशा जो है, पहले वीडियो में भी आप देख सकते हैं मैंने मतलब पुरानी वीडियो मम्मी के सामने वाली, तो उसमें मम्मी ने ही छील कर देती थी हमेशा। तो आज छील रही थी, तो आज दोनों मम्मियों की बड़ी याद आ रही थी, क्योंकि अब तो कोई भी नहीं है कि ना तो कुछ नखरे दिखाने के लिए कोई है कि किसी को नखरे दिखाए कि हम ये काम नहीं करेंगे वो काम नहीं करेंगे, और ना ही शिकायत करने के लिए अब, क्योंकि माँ होती हैं तो हम उनसे कुछ भी शिकायत भी कर लेते हैं, तो ना ही हम शिकायत कर सकते हैं ना ही नखरे दिखा सकते हैं। जो भी करना है खुद से ही करना है। तो कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें कमी लगती है कि आज मम्मी होती तो ये काम हो जाता। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइफ अभी तो शुरुआत है, अभी तो लाइफ आगे चलेगी, तो लाइफ में बहुत सारे मोड़ ऐसे आएंगे जिसमें मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आएगी। अभी तो आती ही है, तो ये तो ज़िंदगी है, तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे याद आ रही है, तो बड़ी बड़ी चीज़ कभी होंगी तो उन पे कितना याद आएगी, कितनी कमी महसूस होगी। तो मम्मी की बात आ गई तो फिर मम्मी की बात करने लगी। तो वहाँ जो है अरबी की सब्ज़ी जो है, मसाला भुन गया था तो अरबी डाल दी थी मैंने काट के, और पानी डाल दिया था तो बनने के लिए रख दी दूसरे गैस पे। यहाँ मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये पैन में जो है मैंने आलिया के लिए अंडा ब्रेड बनाया था, तो उसी में मैंने कि अब कढ़ाई के लिए ना इसी में बना लेती, क्योंकि ये अभी लग रहा है ऐसा, पकने के बाद थोड़ा सा रह जाता है, तो इसलिए मैंने इसी में डाल दिया। तो ये मैं बताऊँ कैसे बना रही हूँ। इसमें ऑयल डाला था, और फिर मैंने जो है मेथी दाना, जीरा और कलौंजी वो डाली थी, प्याज डाली थी, हरी मिर्च, सूखे मसाले, और फिर कद्दू डाल दिया, और फिर केरी डाल दिए। तो बस इसको पकने दूंगी। और यहाँ जो है घी अब पिलक गया है, मतलब जब मलाई बिल्कुल जल जाती है, बिल्कुल नहीं जलानी है, अगर बिल्कुल जलाएंगे तो कड़वापन आ जाएगा, मतलब महक अलग आ जाएगी घी में। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मतलब ब्राउन कलर हो जाता है, देख सकते हैं ना ब्राउन कलर है इसका। और कढ़ाई भी थोड़ी सी जल जाती है, क्योंकि मैं इसको चला नहीं रही थी लगातार, अगर लगातार चलाते रहते हैं तो नहीं जलती है। मैं लगातार नहीं चला रही थी क्योंकि मैं खाना बना रही थी, तो इसलिए बीच बीच में चलाती रह रही थी, तो थोड़ा सा लग जाता है नीचे, कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी साफ भी हो जाती है। पानी भर के रख दूंगी मैं अभी इसमें। और ये देखिए कद्दू बन गया है, तो इसमें मैंने गरम मसाला डाला है, और मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ डाला है मिठास के लिए। और ये हरा कद्दू था तो इतना टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और ये हमारा रात का खाना है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि डिनर नहीं बताती हैं, तो डिनर ही है ये। सुबह में बना लेती हूँ, पापा को सुबह दे देती हूँ, हम लोग रात में खा लेते हैं, तो मैं सुबह के टाइम में ही बना लेती हूँ। और बस अभी मैंने नीचे का काम कर दिया था, अब बच्चों को नहला दिया है, तो बस बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, खाना भी खिला दिया है। तो ये कलर हैं आलिया के लिए लेकर आए थे, तो यहाँ ड्राइंग चल रही है दोनों की। अगर बड़ी अपी करती हैं तो छोटी को तो करना है, और बड़ी जो है अपनी बुक पे नहीं चलाने दे रही है, उसकी ड्राइंग बुक है तो उस पर नहीं चलाने दे रही है वो, तो उसको जो है अपनी कॉपी दे दी है भरी हुई, तो वो उस पर करती रहती है। वो देखती है मेरे पे तो जगह ही नहीं है, मैं कहाँ पे लिखूँ, फिर वो बेचारी करती रहती है, उस पर ही चलाती रहती है। और वो देखती है कि अपी पे जो है पेज खाली वाली कॉपी है, तो भी मतलब खेल रही है। और बस दोनों इस तरीके से खेलती रहती हैं। और ये मैंने ड्रेस सिली है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। ये जो कपड़ा बचा था ना, उसमें से जो है मैंने इनाया के लिए ये वाली ड्रेस सिली है, स्कर्ट टॉप सिली है। और ये देखिए आलिया अपनी पेंटिंग दिखा रही हैं इन्होंने इसका नाम लिखा है, डॉल बनाई है, डॉल का नाम लिखा है। तो बस यहाँ दोनों की ड्राइंग चल रही है। अभी आलिया को इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती, लेकिन वो करती रहती है, उसको अच्छा लगता है, शौक है, तो हम जो इसको कलर वगैरह ला के रख देते थे। और स्कूल में तो जो है जो बने हुए आते हैं उन पे ड्राइंग करवाते हैं, तो अब अभी इतना उसको नॉलेज नहीं है, लेकिन बच्चे करते करते ही सीखते हैं बस हमें ये अच्छा लगता है कि हाँ उसको कलर का शौक़ है, उसको पेंटिंग का शौक़ है, तो वो करती है, तो हम लोग ला के दे देते हैं। तो ये सेट लेकर आए थे, इसके लिए 200 रुपये का सेट आया था, ये लेकर आए थे। तो उसमें सारी चीज़ें आए, बहुत तरह के कलर आए हैं, मैं बताऊंगी आपको डिटेल में कि कौन कौन से कलर आए हैं। बहुत अच्छे कलर आए। बेटू को जब ये दी थी तो बेटू बहुत खुश हुई थी। तो यहाँ ये देखिए इनाया की ड्रेस और दोनों की चल रही है लड़ाई। जब आलिया उसको कोई चीज़ देती नहीं है तो इनाया इस तरीके से मारती है। देख सकते हैं बड़ों पे छोटे किस तरीके से हावी होते हैं। आज का ज़माना ये हो गया है कि बस छोटों की दादागिरी चलने लगी है तो इनाया अभी इतनी छोटी सी है और अपनी अप्पी पे जो है अपना जोर चलाती है, मतलब ज़बरदस्ती करती हैं कि ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए।
तो यहाँ पर दोनों की लड़ाई चल रही है क्योंकि उसको चाहिए दूसरे वाले कलर और आलिया दे नहीं रही, क्योंकि ये तोड़ देती है, इसकी गलती ये रहती है, तोड़ती है चीज़ों को, इसलिए वो छुपा रही है। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट और मैंने सोचा कि मैं यहाँ का वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं 2 महीने बाद मार्केट आई हूँ और 2 महीने बाद जो मार्केट का हाल है तो वो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, ये हमारे यहाँ का चौराहा है और भीड़ जो है कम थी, लेकिन जितना मैं न्यूज़ में देख रही थी उस हिसाब से तो ठीक ठाक थी भीड़, और इतनी इंसान सीरियस नहीं लग रहा था मुझे देखते हुए, क्योंकि ना ही ज़्यादातर लोग मास्क लगाए थे, ना ही भीड़ भाड़ की जगह मतलब कम थी, क्योंकि लेडीज़ में मैं देख रही थी कि लेडीज़ शॉपिंग कर रही थी, ईद की शॉपिंग कर रही थी, अपने बच्चों को साथ लेकर घूम रही थी और शॉपिंग कर रही थी। मैं पूरी रास्ते यही देखती है और इनसे मैं बोलती जा रही, देखिए मतलब शॉपिंग करने जा रहे हैं, ऐसे माहौल में ईद मनाने का मन कैसे हो रहा है। तो ये बोल रहे सबकी अपनी अपनी सोच है, तो मैंने बोला हाँ ये भी ठीक है, लेकिन अपने बच्चों की तो केयर करनी चाहिए, कम से कम तुम मार्केट जा रही हो तो अपने बच्चों को तो लेकर नहीं जाओ। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रही थी लेडीज़ लोग, और ना ही मास्क ना ही कुछ, और भीड़ भाड़ में आराम से खूब घुस रही थी। यहाँ मैं खड़ी थी, मेरे पास जब मैं आई थी तब भीड़ नहीं थी, कोई भी नहीं था, तो मैं बड़ी खुश थी, मैंने चलो आज शॉप खाली है और कोई नहीं है। लेकिन मैं आई तो उसके बाद बहुत सारी लेडीज़ आ गई, तो बिल्कुल मेरे पास आ रही, तो मैंने 1-2 लेडीज़ से तो बोल ही दिया, मतलब लगता है ना, तो मैंने उनसे बोली दिया कि तुम थोड़ा दूर हो जाओ, मैं ले लूँ फिर तुम ले लेना। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको फ्री में मिलने वाला है। और ये शॉप पे ही मैं हमेशा आती हूँ लेने के लिए। तो बस आंटी बोल गई थी कि बच्चों के लिए हमें गर्मी के कपड़े चाहिए, तो टी शर्ट वगैरह लेकर आना, तो मैंने कहा ठीक है टी शर्ट ले आऊँगी। तो यहाँ मैं लड़कों के लिए टी शर्ट और हाफ पैंट देख रही हूँ, और बता गई थी वो उम्र कितनी उम्र की है और गर्मियों के हिसाब की ही चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि कपड़ा ऐसा दो जो वो पहने। तो मैंने वहाँ से बच्चों के कपड़े ले लिए हैं, लड़कों के और लड़कियों के भी, और यहाँ मैं आ गई हूँ सूट लेने। तो यहाँ मम्मी के साथ आया करती थी और अब आई हूँ मैं लेने। वैसे हर बार जो है मम्मी के साथ, मम्मी इसी शॉप से लेके जाती थी साड़ियाँ, सूट जो भी उन्हें लेना होते थे, और बच्चों के कपड़े भी उस शॉप से ही लेती थी। तो बस यहाँ से मैंने सूट ले लिए हैं और बस घर चलते हैं। तो अभी टाइम हो गया है, शाम के 5 बज गए हैं और मैं आपसे सुबह बात की थी, सुबह से अब मैं बात कर रही हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि काम करने के बाद मैं आपसे बात करके फिर मार्केट जाऊँगी, लेकिन फिर क्या हुआ कि वैसे मैं सोच रही थी कि जल्दी चली जाऊँगी मार्केट, क्योंकि मार्केट होने लगता है जल्दी से बंद, 4 बजे के बाद बंद होने लगता है। 5 बजे की टाइमिंग दी है, लेकिन 4 बजे से वो चालू कर देते हैं बंद करना। तो इसलिए हम बोल रहे थे कि दोपहर भी हो जाएगी, धूप ज़्यादा होगी और जल्दी चलेंगे। लेकिन फिर क्या, मैं काम से लेट फ्री हुई, मुझे काम करते हुए 12 बज गए थे, 12:15। फिर मैंने कि अब जाऊंगी, मैं नहाऊंगी फिर जाऊंगी, तो मतलब 1 बज जाता। फिर जाती तो फिर मेरी नमाज छूट जाती, क्योंकि मार्केट में थोड़ा टाइम तो लगता है। बेशक मैंने सोच रखा था कि मैं ज़्यादा दुकानों पे नहीं जाऊंगी, 1-2 दुकानें हैं उन्हीं पे से लेकर आ जाऊंगी, लेकिन फिर भी जो सामान है कपड़े वगैरह देखते हैं तो टाइम लगता है, और वही लगा। तो फिर मैं नमाज़ पढ़ के तुरंत चली गई थी, और नाया भी उस टाइम पर सो गई थी, क्योंकि मुझे बच्चे लेकर नहीं जाना था। बच्चों को मैं यहीं छोड़कर जा रही थी। आलिया से मैंने बोल दिया था कि बेटू बाहर कोरोना है, तुम नहीं जाओगी, बस मैं जाऊंगी, थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगी। तो फर्स्ट टाइम जो है मैं बच्चों को ऐसे छोड़ कर गई थी, वरना मैं कभी नहीं जाती। आप लोग देखते भी होंगे मैं ज़रा सी भी देर के लिए अगर मार्केट जाती हूँ तो बच्चों को लेकर जाती हूँ, क्योंकि आदत ही नहीं है बिल्कुल भी बच्चों को छोड़ने का अकेले। तो लेकिन अब ये मजबूरी थी कि बच्चों को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, और फिर उनकी सेफ्टी को भी तो देखना है। अपना काम करने के चक्कर में ये नहीं है कि बच्चों को लेकर जाऊँ मैं। तो मैंने बोल दिया था कि जीसान हैगा, जीसान के पास ले जाना, तो वो बेटू समझ गई थी। लेकिन आलिया का, नाया का मुझे लग रहा था थोड़ा सा कि ये रो ना, लेकिन उस टाइम पर ये हुआ कि नाया सो गई। जब मैं मतलब काम से फ्री हुई तो मतलब मैं जाने से थोड़ी देर पहले वो रोने लगी थी, तो मैंने कहा इसको शांत कर दो। तो जैसे ही मैंने लेटाला तो वो सो गई थोड़ी देर में। तो फिर मैंने कहा चलो ये अच्छा है, तो मैं फटाफट से चली गई। मैंने कहा अब मैं अगर बात करती तो फिर इसमें भी टाइम चला जाएगा, तो इसलिए मैंने बात नहीं करी और सीधे मैं मार्केट चली गई। फिर मैं लौट कर आई हूँ 4 बजे, यानी कि मुझे 2 घंटे लगे हैं, क्योंकि कपड़े भी लिए, सूट लिए, बच्चों के कपड़े लिए, चूड़ी ली मैंने अपनी मम्मी की और मेरी सास की, दोनों के लिए। क्योंकि सूट तो देखो देते हैं, अब लेडीज़ लोग जो है सूट तो पहनती हैं, लेकिन चूड़ियाँ भी तो खरीदती हैं ना, तो इसलिए मैंने कि चूड़ी भी लेती हूँ, नई चूड़ियाँ। और मेरी अम्मी और मेरी सास भी जो है कुछ भी हो मतलब चूड़ी ज़रूर चेंज करती थी,
कंगन वगैरह लेकर ही आती थी वो, तो इसलिए मैं चूड़ी भी लेकर आई साथ में। और फिर मैंने फ्रूट लिए, उधर से निकल कर आ रही थी तो आम वगैरह दिख गए थे, आम और केले, तो वो लिए मैंने। और फिर इधर पीछे आ गए थे तो सब्जी वाला खड़ा हुआ था, सब्जी वैसे भी नहीं थी, प्याज भी ख़त्म हो रही थी, तो मैंने चलो इधर से सब्जी भी ले, मतलब बहुत सारा सामान हो गया था। और बस गर्मी में हालत इतनी ख़राब हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, धूप बहुत ज़्यादा थी तेज़। तो बस लौट कर आए तो इनाया खेल रही थी और बस थोड़ी देर के लिए पर अब ये भी नहीं है कि बच्चों को बाज़ार से आते ही अपन ले ले, उनसे प्यार करें, तो इतना मतलब कितने मजबूर हो गया है ना इंसान। तो पहले तो ये रहता था अगर है ना बच्चों को अगर छोड़ भी गए है ना तो उनको ले लेते, लेकिन अब नहीं। अब तो पहले हाथ धोना है, फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, नहाई तो नहीं क्योंकि नहाकर तो मैं गई ही थी, तो कपड़े वगैरह चेंज किए जब मैंने हिनाया को लिया। वैसे तो मैं आई थी जैसे वो मेरे पास आने लगी, लेकिन मैंने उसको थोड़ा दूर किया, मैंने पहले हाथ धो लूँ, हिनाया हाथ धो लूँ, फिर मैंने कपड़े चेंज कर लूँ। तो बेचारी खड़ी रही। और आलिया तो समझती है, वो मैंने उसको समझा रखा है सारी चीज़ें, तो इतने बड़े बच्चों को तो अपन थोड़ा सा डरा दो कि ये है बाहर वो है तो वो समझती है। अब तो अगर कुछ नीचे गिर भी जाता है तो वो बोलती मम्मी इसमें कोरोना है फेंक दो ये रहता है इसका। तो बस सारा सामान आ गया है, जो भी लाना था कपड़े वगैरह सब ले आई हूँ। और वहाँ की भीड़ तो आप लोगों ने देखी क्या भीड़ हो रही है। तो अब मैं ले देती हूँ नाम, क्योंकि अब मुझे करना है ब्लॉग का एंड। और आज के नाम हैं साइमा खान, आमिर नगोरी, हुमा, दानिश, नेला खान, तस्लीम खानम, आलिया, फ़िहा सलीम, जजा सलीम, आयरा सलीम, परवीन, आयशा खान, हिना खान, आमीन खान, शबनम कुरैशी, बुशरा जमाल, साजिया अली, अलीना, अदीवा खान। तो ये आज के नाम हैं। और बस अब इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।